हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक से टफेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और यही सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट तक आप बने रहना, आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। एक एक न्यूमेरिकल मैंने खोज कर डाला है, तो प्लीज मेक श्योर करना आप कोई भी न्यूमेरिकल मिस ना करो। इस वाले वीडियो में मैं एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस को निकालने का तरीका बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं C इक्वल टू सी बार प्लस बी टू वाई, दैट इज आपका इक्वेशन बेस्ड रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट डिस्कस करूंगा। तो प्लीज प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते सर। सबसे पहले फॉर्मूला, लेट्स बिगिन। चलो, अब प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला सबसे पहले इनकम y इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम का फॉर्मूला है y इक्वल टू सी प्लस एस। मेक श्योर करना, मैंने पहले भी बताया था कि इनकम निकालने बोलेगा, कंजम्पशन निकालने बोलेगा या सेविंग निकालने बोलेगा, तीनों का एक ही बेस फॉर्मूला लेकर चलना, दैट इज y इक्वल टू सी प्लस y इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अगर कंजम्पशन भी निकालने बोलेगा तो y इक्वल टू सी प्लस एस, अगर सेविंग भी निकालने बोलेगा तो y इक्वल टू सी प्लस एस। इससे आपका बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनकम निकालने बोला है तो कंजम्पशन सेविंग पता होना चाहिए, कंजम्पशन निकालने बोला है तो इनकम और सेविंग पता होना चाहिए, और अगर मान लो आपको सेविंग निकालने बोला है तो इनकम और कंजम्पशन पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मेक श्योर करना आप एक भी मिस्टेक ना करो, बिकॉज फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन योर न्यूमेरिकल। बिकॉज जब तक आपका अनटिल एंड अनलेस फॉर्मूला आपको नो नहीं होगा ऑन योर फिंगर टिप, आप नहीं बना पाओगे कोई भी न्यूमेरिकल। तो प्लीज मेक श्योर करना आपको फॉर्मूला ऑन योर टिप पता हो। ठीक है, सो इनकम का फॉर्मूला y इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, कंजम्पशन का फॉर्मूला भी y इक्वल टू सी प्लस एस, सेविंग का फॉर्मूला भी y इक्वल टू सी प्लस एस, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको शफलिंग कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C प्लस एस, ऐसे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, बट प्लस टू के लेवल पे हमको सिर्फ टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, दैट इज C प्लस आई। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है C प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है प्यारे बच्चों, एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया है, एपीसी का फॉर्मूला है C बाई वाई या 1 माइनस एपीएस। 1 को हम इनकम बोलते हैं, एंड अगेन एवरेज इनकम से अगर एवरेज सेविंग घटेगा तो क्या निकलेगा, एवरेज कंजम्पशन। मेक श्योर करना आपको एकदम भी प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस निकालने का फॉर्मूला है एस बाई वाई। अगर आपको एस और वाई नहीं दिया है तो अगेन एपीसी दिया रहेगा, तो इनकम, एवरेज इनकम में से अगर एवरेज कंजम्पशन घटाएंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज सेविंग। बिकॉज अभी मैंने बताया y इक्वल टू सी प्लस एस, अगर इनकम पता है तो इनकम निकालने के लिए कंजम्पशन सेविंग को ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर आपको एवरेज इनकम निकालना है तो एवरेज कंजम्पशन और एवरेज सेविंग को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली आपको एमपीएस दिया होगा। अगेन एडिशनल इनकम से अगर एडिशनल सेविंग घटाएंगे तो क्या निकलेगा, एडिशनल कंजम्पशन, दैट इज एमपीसी। एंड लास्ट एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, दैट इज अगर आपको क्वेश्चन में डेल्टा एस और डेल्टा वाई नहीं दिया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन में एमपीसी दिया होगा। तो अगेन एडिशनल इनकम से अगर एडिशनल कंजम्पशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन शॉर्ट, अगर एक बार डिस्कस करें, इनकम का फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस, कंजम्पशन का फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस, सेविंग का फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस। सिमिलरली एडी का फॉर्मूला C प्लस आई, एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस, बिकॉज मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई का एंड इनकम का फॉर्मूला सेम होता है, एपीसी का C बाई वाई और 1 माइनस एपीएस। ठीक है, एपीएस का S बाई वाई और 1 माइनस एपीसी। ठीक है, एमपीसी का डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस का डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीसी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही फॉर्मूला है रिलेटेड टू एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब अगेन ये न्यूमेरिकल बनाने का अगेन एक स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा।
जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मेक श्योर करना कि आप अच्छे से ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। कुछ भी निकालने बोला है वो सेकेंडरी मैटर है सर, क्या निकालने बोला है? सबसे पहला चीज आप देखो एपीसी एंड एपीएस है, एपीसी एंड एपीएस है। आप बनाने से पहले अगेन सेम स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला लिखो। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इक्वल्स टू सी बाई वाई, अगेन एपीएस इक्वल्स टू एस बाई वाई। आप कितने भी प्रो प्लेयर हो, अगर आप यहां पर फॉर्मूला या कॉलम गलत बना रहे हो, आप प्रॉपर मिस्टेक्स करने वाले हो, तो मेक श्योर करना ये मिस्टेक्स ना हो। अगेन ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है तो आप आराम से बना पाओगे। अगेन दिया क्या? इनकम दिया है, तो एक कॉलम इनकम बनेगा। कंजम्पशन दिया है, अब क्या चाहिए? एपीसी। एपीसी के लिए सी बाई वाई तो है, बट एपीएस के लिए एस बाई वाई पता होना चाहिए। तो एक कॉलम सेविंग का बनेगा, एक कॉलम एपीसी, एक एपीएस, ठीक है। अब यहां पर इनकम कितना है सर? 100, 200 एंड 300। कंजम्पशन 80, 120 एंड 180, ठीक है। अगेन मैंने बताया था जब आपको इनकम और कंजम्पशन पता है तो आप सेविंग निकाल लोगे। सेम फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनिशियल स्टेज में मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, या कभी भी आप बना रहे हो, आप फॉर्मूला लिखकर बनाओ, आप मैन्युअली सॉल्व करो, बेटर रहेगा। तो अगेन यहां पर इनकम कितना है प्यारे बच्चों? इनकम है आपका 100, ठीक है। कंजम्पशन है 80, तो सेविंग कितना होगा? 100 माइनस 80, दैट इज सेविंग, दैट इज 20। ये 20 हो गया, ठीक है। अगेन आपका ये एक सेविंग निकला। अगेन y इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इज 200, कंजम्पशन इज 120, सेविंग नहीं पता, दैट इज 200 माइनस 120 इक्वल्स टू सेविंग, दैट इज 80 हो गया। सिमिलरली आप यहां पर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, थर्ड वाला सेविंग कितना होगा प्यारे बच्चों? थर्ड वाला सेविंग कितना होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सेविंग कितना होगा, बताइए। अगेन y इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इज आपका 300, कंजम्पशन इज 180 एंड सेविंग नहीं पता। 300 माइनस 180, दैट इज सेविंग, दैट इज 120 सेविंग। तो सेविंग आपका 120 आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगेन एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, दैट इज 80 बाई 100, 0.8, 120 बाई 200, अगेन यहां पर 120 बाई 200, दैट इज 0.6 एंड 180 बाई 300, 180 बाई 300, दैट इज 0.6, ठीक है प्यारे बच्चों। सिमिलरली एपीएस निकालेंगे, एपीएस का कितना होगा? 20 बाई 100, 20 बाई 100, दैट इज 0.2, ठीक है। अगेन यहां पर आपका रहेगा 120 बाई 200, सॉरी 80 बाई 200, दैट इज 0.4 एंड अगेन 120 बाई 300, दैट इज 0.4, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीका से ये सारा का सारा न्यूमेरिकल बनेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज कर रहा हूं। क्या लॉन्ग मेथड सर? एपीसी का मैंने यूज किया सी बाई वाई, एंड एपीएस का भी मैंने बनाकर दिखाया, दैट इज एस बाई वाई। इसको बनाने का दो तरीका आप मान सकते हो। पहला, एपीसी का फॉर्मूला सर सी बाई वाई तो होता है, एंड एपीएस का एस बाई वाई होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है एपीसी का? 1 माइनस एपीएस एंड एपीएस का 1 माइनस एपीसी। बट ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं किया हूं। रीजन बिहाइंड यूज नहीं करने का, आप इनिशियल स्टेज में सीख रहे हो तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एपीसी निकालने बोला गया है और अगर आप 1 माइनस एपीएस के ही प्रेफरेंस में रहोगे तो आप बेसिक फॉर्मूला बना नहीं पाओगे, दैट इज विद द सी बाई वाई के हेल्प से। तो आपको पहले बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एपीसी का सी बाई वाई एंड एपीएस का एस बाई वाई। प्लीज मेक श्योर करना ये मिस्टेक्स ना करो। और अगर आपको चेक करना है कि आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, अब आप चेक कर लो। एपीसी का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों? देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एपीसी का दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस एपीएस, एंड एपीएस का दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस एपीसी। 1 मींस इनकम। अब आप सपोज एपीसी 0.8 आया है, तो 1 माइनस 0.8, दैट इज कितना हो रहा? 0.2 हो रहा कि नहीं हो रहा? आ रहा है। अगेन 1 माइनस एपीसी इक्वल्स टू एपीएस, 1 में से जब एपीसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 1 माइनस एपीसी, दैट इज 1 माइनस 0.6,
तो आपका 0.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, मतलब आप एकदम सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, 1 माइनस 0.6 आपका 0.4 आ रहा है कि नहीं। बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा इनिशियल स्टेज में आप बेसिक फॉर्मूला, जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, आप उसको लेकर ही बनाओ, आपका न्यूमेरिकल हमेशा सही होगा। और 1 माइनस एपीसी या एपीएस वाला फॉर्मूला जो है वो आप आगे आने वाले न्यूमेरिकल में जब आप प्रो लेवल में बनाना सीख जाओगे तब आप इस्तेमाल करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चल इसी तरीका से नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चल अगेन यहां पर क्या निकालना है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल निकालना है, एमपीसी एंड एमपीएस निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला एमपीसी दैट इज डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगेन एमपीएस दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये फॉर्मूला आप लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा क्या कॉलम रहेगा और किस किस आइटम से कॉलम बनेगा। चल तो यहां पर एक इनकम तो दिया है, कंजम्पशन दिया है। अब क्या चाहिए? एमपीसी के लिए डेल्टा सी चाहिए, ओके। एमपीएस के लिए डेल्टा एस, ओके ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया। इनकम दिया है प्यारे बच्चों, कंजम्पशन दिया है, ठीक है। एमपीएस मींस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कैसे निकलेगा? एक कॉलम सेविंग का बनेगा। अब डेल्टा सी, डेल्टा एस, डेल्टा वाई, एमपीसी एंड एमपीएस, ये आपका बेसिक कॉलम बनकर रेडी है। अब अमाउंटिंग करते हैं। तो इनकम 400, 500, 600 एंड 700। कंजम्पशन इज 240, 320, 395 एंड 465। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन डेल्टा का सारा कॉलम पहला डैश होता है। डेल्टा से रिलेटेड जो भी कॉलम है उस सबसे पहला कॉलम हमेशा डैश होता है। अगेन आपको इनकम और कंजम्पशन पता है तो सेविंग निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगेन y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम कितना है प्यारे बच्चों? 400 है, 400, कंजम्पशन इज 240, सेविंग नहीं पता। 400 माइनस 240 इक्वल्स टू सेविंग माइनस 240 दैट इज 160 आपका सेविंग आया एक। अगेन y इक्वल्स टू सी प्लस एस। मेक श्योर करना जैसे मैं बनाकर दिखा रहा हूं आप ऐसे ही बनाना। अगेन 500, कंजम्पशन इज 320 एंड सेविंग हमें नहीं पता। तो 500 माइनस 320 इक्वल्स टू सेविंग। 500 माइनस 320 दैट इज 180 सेविंग। ठीक है, ये दूसरा सेविंग आपका निकल गया। ठीक है, तीसरा में स्पेस नहीं है तो मैं यहां बना देता हूं। अगेन आपका y इक्वल्स टू सी प्लस एस, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम है 600, 395 प्लस सेविंग। 600 माइनस 395 इक्वल्स टू सेविंग। 600 माइनस 395, 600 माइनस 395 दैट इज 205। 205 आपका सेविंग आया। अगेन लास्ट y इक्वल्स टू सी प्लस एस है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगेन इनकम इज 700, कंजम्पशन इज 465, सेविंग नहीं पता। 700 माइनस 465 इक्वल्स टू सेविंग दैट इज 700 माइनस 465 235। ये हमारा सेविंग्स आ गया। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करते हैं। पहला सेविंग है 160, 180, 205 एंड 235। ये आपका सेविंग आ गया। अगेन डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा में डिफरेंस निकालना पड़ता है, दैट इज माइनस करना पड़ता है। 320 माइनस 240 80, 395 माइनस 320 75
and again 465 minus 395 70, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एस निकालेंगे, 180 माइनस 160 दैट इज 20, 205 माइनस 180, 205 माइनस 180 25, एंड 235 माइनस 205 दैट इज 30। तो डेल्टा वाई कितना हुआ सर? 100 100 100, डिफरेंस आपका 100 का है, ये हो गया। अब अगेन एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एमपीएस का डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। सो डेल्टा सी कहाँ है प्यारे बच्चों? डेल्टा सी इज 80 by 100 that is 0.8, 75 by 100 that is 0.75, and again 70 by 100 that is 0.7, ठीक है। अगेन डेल्टा एस कितना होगा आपका? 80 by 100 सॉरी 20 by 100 that is 0.2, 25 by 100 that is 0.25, and 30 by 100 that is 0.3। आपको अगर डाउट लग रहा है कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो, तो अगेन आप एमपीसी को चेक कर सकते हो। एमपीसी का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीएस होता है, एंड एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी होता है। आप चेक कर लो, इनकम में से 0.8 जाएगा, वाई 1 में से 0.8 जाएगा, 0.2 बचेगा, 1 में से 0.57 सॉरी 1 में से 0.75 जाएगा, 0.25 बचेगा, 1 में से 0.7 जाएगा तो 0.3 बचेगा। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मेक श्योर करना जैसे मैं ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाया हूं, मैनुअली कैलकुलेट करके प्लीज आप वैसे ही बनाना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर न्यू वीडियो पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पर। सॉरी, चलो सेम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मेक श्योर करना प्लीज हर न्यूमेरिकल अपने प्लेस पे बहुत डिफरेंट है, तो सारे न्यूमेरिकल तक आप बने रहना। सिमिलरली एमपीसी और एपीएस निकालना है, तो अगेन पहला तो भैया फॉर्मूला है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एंड एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई, ठीक है। डन, पहला काम। दूसरा कॉलम क्या क्या दिया है? इनकम, सेविंग दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एमपीसी चाहिए। एमपीसी के लिए, अच्छा एमपीसी के लिए कॉलम कंजम्पशन का बनेगा, ठीक है। अब क्या चाहिए? डेल्टा सी चाहिए, डेल्टा सी, डेल्टा वाई, फिर एमपीसी और एपीएस, ये हो गया आपका कॉलम। चलो, इनकम 0, 20, 40 एंड 60, सेविंग -12, -6, 0 एंड 6, ठीक है। अगेन हमको कंजम्पशन निकालना है, अगेन सेम फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस, कंजम्पशन निकलेगा, सेविंग भी निकलेगा और इनकम भी निकल जाएगा। तो इनकम इज आपका 0, कंजम्पशन इज -12, देन व्हाट विल बी द सेविंग? तो 0 + 12 दैट इज 12। तो सेविंग आप कंजम्पशन कितना आया आपका? 12 आया, सॉरी मिस्टेक हो गया। y इक्वल्स टू सी प्लस है, सेविंग निकालना है ना, कंजम्पशन निकालना, सॉरी। तो इनकम ये है आपका, कंजम्पशन नहीं पता, और ये आपका -12 है, तो 0 इक्वल्स टू कंजम्पशन -12 हो गया यहाँ पर। अगेन 0 + 12 दैट इज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन आपका 12 आया ना। सिमिलरली y इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इज 20, कंजम्पशन नहीं पता, सेविंग आपका -6 है, तो 20 इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस माइनस माइनस, अब इसको इधर भेजेंगे तो 20 + 6 दैट इज कंजम्पशन, तो 26 आ रहा है, तो कंजम्पशन इज आपका 26। सिमिलरली अब आगे निकालते हैं यहां पर, अगेन y इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इज 40, कंजम्पशन नहीं पता, सेविंग इज 0, तो अगेन 40 - 0 इक्वल्स टू कंजम्पशन दैट इज 40, और आपका यहां पर 40 हो गया। सिमिलरली अगेन y इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इज 60, कंजम्पशन नहीं पता, सेविंग इज 6, तो अगेन 60 - 6 दैट इज कंजम्पशन,
दैट इज 54, तो आपका 54 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं डेल्टा सी। डेल्टा का सारा कॉलम, पहला कॉलम डैश होता है जो डेल्टा वाला होता है। ठीक है, आगे अब डेल्टा सी निकालते हैं। 26 माइनस 12 14, 40 माइनस 26 14, 54 माइनस 40 14। ठीक है, डेल्टा वाइज 20 20 एंड 20, देन 14 बाई 20 करेंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। 14 बाई 20 दैट इज 0.7 0.7 0.7। अगेन एपीएस निकालना है तो पहला क्या होगा, एस बाई वाई दैट इज माइनस 12 बाई 100 0, माइनस 12 बाई 0, तो अगेन माइनस 12 बाई 0 दैट इज डैश, बिकॉज किसी भी चीज को अगर हम, अरे यार एपीएस, किसी भी चीज को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं आंसर विल बी डैश। अब कितना, माइनस 6 बाई 20, माइनस 6 बाई 20 दैट इज माइनस 0.3, ये 0.3 एंड ये 0.3। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। चल अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एमपीएस एंड एपीएस निकालना है। अगेन एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई एंड एपीएस दैट इज एस बाई वाई। ये आप प्लीज मेक श्योर करना, इसके बिना आप ना बनाओ, आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगा कि बनाना कैसे है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन आप कॉलम पर प्रेफरेंस देते हैं। चलो इनकम सेविंग दिया है तो एक कॉलम इनकम का बनेगा, एक कॉलम सेविंग दिया है। अगेन हमको क्या चाहिए, एमपीएस चाहिए और एपीएस चाहिए। ठीक है, तो एक कॉलम डेल्टा एस का बनेगा, एक कॉलम डेल्टा वाई, फिर एमपीएस एंड एपीएस। चल इनकम 0 0 50 50 100 एंड 150, सेविंग 40 70 100 एंड 120। डेल्टा का सारा कॉलम डैश रहेगा प्यारे बच्चों। अगेन 70 माइनस 40 दैट इज 30, 100 माइनस 70 अगेन 30 एंड 120 माइनस 100 दैट इज 20। ये 50 50 एंड 50। ठीक है, बिकॉज 50 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन एमपीएस निकालेंगे, दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। डेल्टा एस है आपका 30 बाई 50 दैट इज 0.6, 30 बाई 50 0.6, 20 बाई 50 दैट इज 0.4। ये हो गया। अगेन एपीएस निकालना है तो एपीएस का एस बाई वाई, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते आंसर हमेशा जीरो आएगा, या डैश आप बोल दो, डैश मान लो बेटर रहेगा। अगेन 70 बाई 50, 70 बाई 50 दैट इज 1, नो 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 कुछ गलती हो रहा है, एस बाई वाई है ना आपका, तो 70 बाई 50, 70 बाई 50, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो है जो गलती लग रहा है मुझे। सेविंग सेविंग 70 बाई 50, 70 बाई 50 डेल्टा एस बाई डेल्टा 70 बाई 50 1.4। ओके ठीक है, 1.4 हो गया। ठीक है, ये आपका एस बाई वाई दैट इज 1 हो गया, 100 बाई 100 दैट इज ये 1 हो गया, एंड 120 बाई 150, 120 बाई 150 दैट ये 0.8 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट, चल अगेन ये निकालना क्या है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज ये बुक का सिंगल क्वेश्चन, इसमें सेविंग एक दिया है -90। तो सर इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, सर प्लीज जल्दी से बताओ। इसको प्रोसीड करने का तरीका क्या है, जब भी क्वेश्चन में माइनस करके एक सेविंग दिया रहे तो इमीडिएटली आपको 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। एक एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा कॉलम मींस एक एमपीएस का बनेगा,
एक डेल्टा एस बनेगा और एक डेल्टा वाई, ये तीन तो बेसिक कॉलम बनेगा ही बनेगा, तभी जाकर आपको ये न्यूमेरिकल इस तरीका से बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बनाकर दिखाते हैं। सो अगेन इनकम इज गिवन, एमपीसी इज गिवन, सेविंग इज गिवन, एपीएस इज गिवन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, तीन एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, एमपीएस का, डेल्टा एस का एंड डेल्टा वाई का, ये तो कॉलम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगेन हमको एमपीसी चाहिए, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता दो। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारा से ही बनेगा, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला है। एपीएस का कॉलम, हाँ ओके, एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई। चल अब अगेन 100 सॉरी 0 100 200 एंड 300, एमपीएस डैश ये 0.6 0.6 एंड 0.6, सेविंग एक आपका इकलौता -90 है एंड एपीएस गिवन नहीं है, डेल्टा का सारा कॉलम डैश होता है। तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप एमपीएस निकल सकते हैं यहाँ पर, आप बताओ सबसे पहले एमपीएस निकलेगा जब एमपीसी दिया 0.6, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो प्यारे बच्चों कितना होगा, 0.4, ये भी 0.4 एंड ये भी 0.4। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था एमपीएस निकालने का, निकल गया। दूसरा जो है डेल्टा वाई निकलेगा, आप डेल्टा वाई निकाल सकते हो, कितना का डिफरेंस आ रहा सर, 100 का, 100 100 एंड 100। ठीक है, जब अब निकलेगा स्टेप नंबर 3 में डेल्टा एस, बिकॉज वी ऑल नो एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है, जब आपको एमपीएस पता है, एमपीएस कितना है 0.4, डेल्टा एस नहीं पता और डेल्टा वाई 100 है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई 40 एंड 40। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फोर्थ स्टेप आएगा सेविंग निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए। आप देखना, डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये डिफरेंस निकालने के लिए माइनस किया, तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करते हैं, तो -90 प्लस 40, तो -50 आया पहला, नंबर 1, नंबर 2 -50 प्लस 40 दैट इज -10, तीसरा -10 प्लस 40 दैट इज 30, बिकॉज साइन यहां पर 40 का बड़ा है। तो पहला आपका -50 आएगा, दूसरा -10 आएगा एंड तीसरा 30 आएगा। ये हो गया सेविंग, और जब आपका सेविंग निकल गया तो एपीएस निकल जाएगा सर एस बाई वाई करके। फटाफट बता के दिखाओ, ये वाला पहला डैश हो गया एंड अगेन -50 बाई 100, 50 बाई 100 दैट इज -0.5 -10 बाई 200 दैट इज 0.05 and 30 बाई 300 दैट इज 0.1। ये हो गया आपका आंसर। तो सर ये अलग क्या था, अलग इसमें एक था कि सेविंग एक ही दिया है, वो भी माइनस में है एंड बाकी सारा कॉलम मिसिंग है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहा जहां पर सेविंग माइनस में दिया और बाकी सारा सेविंग को निकालना है, इमीडिएटली तीन एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे प्यारे बच्चों, एमपीएस का, डेल्टा एस एंड डेल्टा वाई, ये बनेगा ही बनेगा, एमपीएस डेल्टा एस डेल्टा वाई। सबसे पहले एमपीसी रहेगा तो एमपीएस निकल जाएगा 1 माइनस एमपीसी करके, फिर डेल्टा वाई निकालेंगे, फिर जब एमपीएस और डेल्टा वाई पता है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीएस सॉरी डेल्टा एस निकल जाएगा। जैसे डेल्टा एस निकला, अब डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं, एक्चुअल निकालने के लिए प्लस करेंगे, जो मैं यहां पर प्लस करके दिखाया हूं आपको। आपका आंसर -90 आया था, -90 प्लस 40 दैट इज -50, अगेन -50 प्लस 40 -10 एंड अगेन -10 प्लस 40 दैट इज 30। आपको सेविंग निकल गया। अब जब सेविंग पता है, इनकम पता है, तो आपका एपीएस निकलेगा दैट इज एस बाई वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलो अब वाह, अब
सब निकालना है। इस वाले न्यूमेरिकल में हम 1 माइनस करके दिखाएंगे आपको, या आपको डायरेक्टली बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला है सबका फॉर्मूला, ए पी सी सी बाई वाई, ए पी एस बाई वाई, एम पी सी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एंड एम पी एस दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये आपका चारों चीज निकालने का फॉर्मूला। अब अगेन कॉलम पे प्रेफरेंस देते हैं, इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, आपको क्या चाहिए, एपीएस भी निकालना है, एक सेविंग का कॉलम बनेगा। अब क्या बनेगा, डेल्टा सी डेल्टा एस डेल्टा वाई, एपीसी एपीएस एमपीसी एंड एमपीएस। ये आपका पूरा का पूरा कॉलम बनकर रेडी है। ठीक है, अब जल्दी से अमाउंटिंग करते हैं। इनकम 50, 100, 150 एंड 200, कंजम्पशन 10, 40, 75 एंड 120। अगेन सेम प्रोसीजर, जब आपको इनकम और कंजम्पशन पता है तो सर आपको सेविंग निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा सर। आदित्य सर ने बताया इनकम का फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस, कंजम्पशन का फॉर्मूला y इक्वल्स टू सी प्लस एस, एंड सेविंग का फॉर्मूला भी y इक्वल्स टू सी प्लस एस। y equals to c plus s. Income is 50, consumption is 10, तो क्या what will be the saving, 50 minus 10 that is saving, that is 40, 40 again 100 minus 40 यहाँ पर 60 हो जाएगा, 150 minus 75 that is 75, 75 and 200 minus 120 that is 80, 80 ये निकल गया। अब डेल्टा का सारा कॉलम सर डैश रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब डेल्टा सी निकाल लो, 40 माइनस 10 30, 75 माइनस 40 75 माइनस 40 35, 120 माइनस 75 दैट इज 45। सिमिलरली आप डेल्टा एस निकाल लो, ये कितना होगा आपका 60 माइनस 40 दैट इज आपका 10, 75 माइनस 60 दैट इज 15 एंड ये 5। ठीक है, अब इनकम निकालो, डिफरेंस कितना का है, 50, 50 एंड 50। ओके प्यारे बच्चों, अब एपीसी निकालना है। एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई, कंजम्पशन इज 10 बाई 50, 10 बाई 50 दैट इज 0.2, 0.2 again 10 by 100, 40 by 100, 40 by 100 that is 0.4, 75 by 150 0.5 and 120 by 200 that is 0.6। ठीक है, अब एपीएस निकालेंगे, 40 by 50 that is s by y करना है, 40 by 50, 40 by 50 दैट इज 0.8। आप चेक कर लो 1 माइनस करके, अगर 1 माइनस 0.2 आप करोगे फिर भी आप 0.8 आ रहा है कि नहीं, मतलब आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है, अगेन आपका 60 बाई 100 0.6 आ रहा है, देखो 1 माइनस 0.4 इज अगेन 0.6, 75 बाई 150 दैट इज 0.5 अगेन 1 minus 0.5 is nothing but what, 0.5 only। अगेन 80 by 200 that is 0.4, अगेन आप चेक कर सकते हो 1 minus 0.6 is nothing but 0.4 only, मतलब आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है, अगेन एमपीसी का डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, अगेन प्यारे बच्चों डेल्टा सी इज 30 by 100 0.3, डेल्टा सी 35 बाई नो मिस्टेक है, 30 बाई 50 है ना डिफरेंस, 30 बाई 50, 30 बाई 50 दैट इज 0.6, अगेन 35 बाई 50, 35 बाई 50 दैट इज 0.7, अगेन 45 बाई 50, 45 बाई 50 दैट इज 0.9। ठीक है, अगेन आप चेक करते जाना, एमपीएस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई 10 बाई 50 दैट इज 0. एक मिनट मिस्टेक है ना, 10 by 50
एमपीसी कितना है 40/50 है ना, 40/50, ये 0.8 आएगा, सॉरी ये 0.8 है, 0.8। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ फिर से, 35/50, 35/50 0.7 एंड 45/50 दैट इज 0.9। ओके, अब डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एस कहाँ पर है आपका 10/50, ठीक है 15/50 करते हैं, 15/50 दैट इज 0.3। ओफो मिस्टेक हो गया ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई दैट इज 10/50, ये 0.2, डेल्टा 15/50 0.3 एंड 5/50 दैट इज 0.1। अब आप चेक कर लो, 1 माइनस एमपीसी दैट इज 0.8 इज 0.2, 1 माइनस 0.7 इज 0.3, 1 माइनस 0.9 इज 0.1। आपको दोनों फॉर्मूला से मैंने बता दिया, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बनाना किस तरीके से है, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको सारा का सारा कॉलम फॉर्मूला ऑन योर टिप पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी मिस्टेक है तो आप चेक करके बनाना कि आपको एक भी मिस्टेक्स आपके एग्जाम में ना हो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम बहुत जरूरी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट से एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सम की ओर प्रोसीड करते हैं। चल अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एमपीएस एंड एपीसी निकालना है, नो प्रॉब्लम। एमपीएस एपीसी, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, एपीसी का सी बाई वाई, हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या आंसर ऐसे बनेगा, अगेन फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलम पर इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, और क्या बनेगा सर, एमपीएस निकालना है ना, तो एक कॉलम सेविंग का बनेगा, ठीक है, अगेन डेल्टा एस डेल्टा वाई, एपीसी एंड एमपीएस, ये हो गया कॉलम। अब बनाते हैं 0, 50, 100 and 150, consumption is 15, 50, 85 and 120। अगेन प्यारे बच्चों सेविंग निकालना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करेंगे, सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू c प्लस एस। ठीक है, अगेन 0 कंजम्पशन इज 15, सेविंग क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 माइनस 15 दैट इज -15 हो रहा है आपका सेविंग। अगेन यहां पर y इक्वल्स टू c प्लस एस, इनकम इज 50, कंजम्पशन भी 50 है, सेविंग क्या होगा 50 माइनस 50 दैट इज सेविंग 0, सेविंग 0 हो गया, सॉरी 6 लिख दिए 0। अगेन नेक्स्ट सेविंग निकालते हैं, y इक्वल्स टू c प्लस एस, इनकम 100, कंजम्पशन इज 85, सेविंग नहीं पता, तो 100 माइनस 85 दैट इज सेविंग 15, 100 माइनस 85 दैट इज 15, तो आपका सेविंग आया 15 एंड 100 150 माइनस 120 दैट इज 30, ये आ गया आपका सेविंग। अब डेल्टा का सारा कॉलम, पहला कॉलम विल बी डैश, डेल्टा एस निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर करना, आप जितने भी कैलकुलेशन हो सब आप मैनुअली करो, प्लीज मेक श्योर करना ताकि आपको एग्जाम में आइडिया लगे बनाना कैसे है। और डेल्टा एस निकालना है 0 माइनस -15, बिकॉज डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना है और अमाउंट भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो अगेन इट विल बी 15, ठीक है, अगेन 15 माइनस 0 दैट इज अगेन 15, 30 माइनस 15 अगेन 15। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा वाई इज 50, 50 एंड 50। ठीक है, अब एपीसी निकालना है, एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई,
c by y, that is 15 by 0. किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे 0 से, आंसर विल बी डैश. अगेन 50 by 50, that is 1. 50 by 50, that is 1. 85 by 100, that is 0.85. 120 by 150, that is 0.8. अब एमपीएस निकालते हैं. एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई. डेल्टा एस कितना है प्यारे बच्चों? दैट इज 15 by 50. 15 by 50, 0.3. 15 by 50, अगेन 0.3 एंड 0.3. ये अगेन आपका न्यूमेरिकल बन गया प्यारे बच्चों. क्या किया मैंने? आप मेक श्योर करना ये वाला जो पार्ट, सॉरी ये वाला डिफरेंस वाला जो पार्ट है, ये आप अच्छे से निकालो मैनुअली कर. डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है, तो यहां पर अलग क्या था वो मैं बता रहा हूं. डिफरेंस निकालना है तो अगेन पहला तो डैश हो गया, 0 डिफरेंस के लिए माइनस, एंड अगेन अमाउंट भी माइनस में है, तो 0 प्लस 15, दैट इज 15. अगर आप मैनुअली नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. हो सकता है आपको इंस्टेड ऑफ 15 आपको लगे -15, बट ऐसा नहीं है. और ये तभी क्लैरिटी आएगा जब आप मैनुअली सॉल्व करोगे. ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं. चलो, ओके सॉरी, न्यूमेरिकल ओवर. ठीक है, नेक्स्ट. मुझे पता नहीं चला बनाते बनाते कितने जल्दी टाइम पार हो गए एंड न्यूमेरिकल भी खत्म हो गए. तो आप ये सारा न्यूमेरिकल बनाकर देखना, लास्ट तक आप न्यूमेरिकल बनाना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एज अदित्य सर ने बताया, आपको सबसे पहले इस तरह का जो टेबल वाले न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, एंड सेकेंड स्टेप आपको कॉलम सही बनाना है. अगर आप फॉर्मूला सही लिखोगे, कॉलम सही बनाओगे, आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा ही आएगा. ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज लास्ट तक आप वीडियो देखना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो एंड बनाना स्टार्ट करो. कोई भी डाउट्स हुआ, आदित्य सर इज देयर टिल योर बोर्ड एग्जाम. तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्यारे बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इक्वेशन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट एग्रीगेट. टिल देन, बाय बाय.